एपिसोड 7, दिल की दस्तक या दिखावे का शोर। पिछले एपिसोड से जुड़ता हुआ कहानी की निरंतरता में। स्थान, रुद्र का रूम। शादी की पहली रात। कमरे में हल्का गुलाबी प्रकाश फैला हुआ है, जैसे किसी अधूरे सपने की शुरुआत। सजावट भी अभी अधूरी ही लगती है, मानो ये रिश्ता भी पूरा नहीं है। इशिका दरवाजे के पास ठहरी है। उस पर भारी भरकम लहंगा है और बिंदी के नीचे उसकी आंखें थकान से झुकी हुई हैं। सामने रुद्र खड़ा है, उसके हाथ में शादी की टोपी अभी भी आधी लटकी हुई है, जैसे वो भी किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रुद्र थोड़ा हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए, तो कैसी लगी हमारी शादी? सब तो मान गए न इस ड्रामे को? इशिका की थकी आवाज कमरे में गूंजती है, उसकी आंखें रुद्र पर चुभती हैं। इशिका थकी आवाज में आंखें चुभोते हुए, तुम्हें लगता है ये कोई सीरियल है जहां लोग सिर्फ दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं? रुद्र की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ती है, उसके चेहरे पर संजीदगी आ जाती है। रुद्र, संजीदगी से तुम्हें बुरा लग रहा है या ये सिर्फ दिखावे का हिस्सा है? इशिका की आवाज लगभग बुदबुदाहट में बदल जाती है, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। इशिका धीरे लगभग बुदबुदाते हुए, पता नहीं, कभी कभी ये झूठ भी इतना असली लगता है कि डर लगने लगता है कहीं इसमें दिल न लग जाए। रुद्र के चेहरे पर हल्का झटका लगता है, जैसे किसी ने उसकी कमजोर नस पर उंगली रख दी हो। एक पल को वो सहम सा जाता है। स्थान, अगली सुबह। रुद्र का डाइनिंग हॉल। बड़े से टेबल पर सब लोग बैठे हैं, रुद्र के पिता, माँ किरण और 2-3 रिश्तेदार। इशिका साड़ी में सजी बैठी है, पर साफ दिख रहा है कि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। मीम मल्होत्रा की आवाज कमरे की चुप्पी तोड़ती है। मिस्टर मल्होत्रा, रूखे स्वर में, हमारे यहाँ की बहुएं मीडिया में टॉपिक नहीं बनती, इमेज मेंटेन करना सीख लो। इशिका की आवाज में नम्रता है, पर जवाब ठोस और स्पष्ट। इशिका नम्र पर ठोस जवाब देती है, मैं कैमरों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बनी हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी छवि को कोई दाग न लगे। सब चुप हो जाते हैं। रुद्र पहली बार इशिका को इतनी ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में न कोई दिखावा है, न डर, बस एक अजीब सी मजबूती। स्थान, रुद्र का ऑफिस। दोपहर। रुद्र अपने केबिन में अकेला बैठा है। लैपटॉप स्क्रीन पर एक पुरानी ईमेल खुली है, जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर है। उसकी आवाज उसके ही मन में गूंजती है। रुद्र मन में धीमी आवाज में, तू चली गई, मैं बिखर गया और अब एक अजनबी मेरी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो भी बिना कुछ चाहे। क्यों? वो कुर्सी पर पीछे झुकता है। दीवार पर लगी इशिका की शादी की तस्वीर पर उसकी नजरें टिक जाती हैं। एक सवाल उसके मन में घूमता है, जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। स्थान, इशिका का कमरा। शाम। कमरे में हल्की रोशनी है। इशिका अपनी पुरानी डायरी खोलती है, जिसके पन्ने पीले हो चुके हैं। उसकी आवाज वॉइस ओवर में सुनाई देती है, जैसे वो अपने दिल की बात लिख रही हो। इशिका लिखते हुए, वॉइस ओवर में, हर लड़की अपनी शादी की रात सपने लिखती है। मैंने शर्तें लिखी हैं। हर दिन एक नई रेखा खींच रही हूँ, ताकि खुद को याद दिला सकूं, ये रिश्ता सिर्फ एक सौदा है। लेकिन जब वो चुपचाप देखता है, तो मेरे अंदर की सारी रेखाएं टूटने लगती हैं। स्थान, बालकनी। रात 11:30। इशिका चांद की ओर देख रही है। चांद पूरा नहीं है, अधूरा है, ठीक जैसे उन दोनों का रिश्ता। रुद्र थोड़ी दूरी पर खड़ा है। उसकी आवाज धीरे से इशिका तक पहुंचती है। रुद्र धीरे से बिना देखे, तुम्हें चांद अच्छा लगता है? इशिका मुस्कुराती है, उसकी आवाज में हल्की सी खुशी है। इशिका मुस्कुराकर, हाँ, क्योंकि वो भी अधूरा होकर भी सबको रोशनी देता है मेरे जैसे। रुद्र रुकता है, उसकी आवाज में एक अनकही बात छिपी है। रुद्र, रुक कर, या मेरे जैसे, जो पूरा दिखता है पर अंदर से बिल्कुल खाली है। कुछ सेकंड की चुप्पी पसर जाती है। दो अधूरे लोग एक खामोश शाम में पहली बार खुद से मिल रहे थे, एक दूसरे की खामोशी में अपने ही बिखरे टुकड़ों को ढूंढ रहे थे। नरेशन, वॉइस ओवर। झूठ की चादर के नीचे कभी कभी दिल की धड़कनें सच बोलने लगती हैं, और जब दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे की खामोशी सुनने लगें, वहाँ कोई कहानी पलने लगती है, एक ऐसी कहानी जो दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची होती है।